प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी, जो तृतीय भाग अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, इस जो ये पुस्तक है उत्तराखंड राज्य हेतु कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है। इसके हम जो हमारा द्वितीय पाठ है मम यात्रावृत्तम, इसके अभ्यास प्रश्न उत्तरों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमारे अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क है आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत। आराधना किस लिए आगरा नगर गई। तो उत्तर देखेंगे। आराधना ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगर अगच्छत। आराधना ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गई। दूसरा हमारा प्रश्न है इसमें केशवः कुत्र अगच्छत। केशव कहाँ गया। तो केशव चमोली जनपदम अगच्छत। चमोली जनपद गया। अगला प्रश्न है हर की पेड़ी केन माध्यमेन अगच्छन। हर की पेड़ी जो गए वो हरिद्वार में, वो किसके माध्यम से गए, उनका माध्यम क्या था। तो हर की पेड़ीम त्रिचक्रिका वाहनेन माध्यमेन अगच्छन। तो हर की पेड़ी जब वो गए तो त्रिचक्रिका वाहन के माध्यम से गए। त्रिचक्रिका वाहन होता है 3 पहियों वाला वाहन, जिसको आप रिक्शा बोल सकते हैं या ऑटो विक्रम वगैरह, जिसमें 3 पहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको शब्दार्थ में दिया होगा त्रिचक्रिका वाहन जो है वो होता क्या है। तो ये दे रखा है यहाँ पे त्रिचक्रिका वाहनेन, जिसको आप रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कुछ भी बोल सकते हैं। 3 पहिए जिसमें होते हैं तो त्रिचक्रिका वाहन हुआ। अगला हमारा प्रश्न है ध्वनि विस्तारकेण किम अश्रुवन। ध्वनि विस्तारक जो यंत्र था उसमें उन्होंने जो लाउड स्पीकर माइक था उसमें क्या सुना। तो ध्वनि विस्तारकेण गंगा स्तुतिम अश्रुवन। गंगा स्तुति, गंगा की जो स्तुति वंदना चल रही थी, आरती चल रही थी, उसको उन्होंने माइक में सुना। अगला प्रश्न है हरिद्वारे कानी प्रमुख मंदिराणि सन्ति। हरिद्वार में कौन से जो प्रमुख मंदिर हैं उनके नाम बताने हैं। हरिद्वारे मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर प्रमुख मंदिराणि सन्ति। ये मंदिर हैं हरिद्वार के जो प्रमुख मंदिर हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है लंग लकारस्य रूपाणि दृष्टवा अधोलिखित धातूनाम रूपाणि लिखत। तो ये जो लंग लकार होता है उसमें ये धातुएं यहाँ पे दी हैं, जो हमारी हस धातु है, पठ, लिख, वद, नी, क्री, खाद, इन सब धातुओं के आपको लंग लकार के रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इनको लिखने हैं। तो हमारा जो हम सबसे पहले इसमें जो उदाहरण दिया है उसको देख लेते हैं। जो यहाँ पे दिया है वो है प्रथम पुरुष अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, और मध्यम पुरुष में अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, और उत्तम पुरुष में अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम हो गया। तो इसी प्रकार से हमें अन्य जो धातुएं हमारी यहाँ दी है हस, पठ, लिख, इन सब के भी रूप लिखने। तो सबसे पहले हम हस धातु जो यहाँ पे दी है इसको लिख लेते हैं। देख लीजिए, प्रथम पुरुष में एक वचन होगा अहसत, द्विवचन होगा अहस्ताम, और बहुवचन होगा अहसन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन होगा अहसह, और द्विवचन होगा अहसतम, और
बहुवचन होगा अहसत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन होगा अहसम, द्विवचन होगा अहसाव और बहुवचन होगा अहसाम। तो इसी प्रकार से पठ धातु के भी लिख लेंगे। पठ धातु के भी आपके प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत, उत्तम पुरुष अपठम, अपठाओ, अपठाम। ऐसे ही लिख धातु के रूप लिख लेंगे। प्रथम पुरुष में हो जाएगा अलिखत, अलिखताम, अलिखन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा अलिख, अलिखतम, अलिखत। उत्तम पुरुष में अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। ऐसे वद धातु, वद धातु में चलेंगे तो प्रथम पुरुष में एक वचन अवदत, द्विवचन अवदताम और बहुवचन अवदन। मध्यम पुरुष अवदह, अवदतम, अवदत। उत्तम पुरुष अवदम, अवदाव, अवदाम। नी धातु की ओर चलेंगे। नी धातु में प्रथम पुरुष अनयत, अनयताम, अनयन, अनया, अनयतम, अनयत। उत्तम पुरुष अनयम, अनयाव, अनयाम। इसी प्रकार से क्री धातु की ओर चलेंगे। मध्यम पुरुष अकरोत, अकुरुताम, अकुरुवन। मध्यम पुरुष में अकरो, अकुरुतम, अकुरुत और उत्तम पुरुष में अकर्वम, अकुर्वह और अकुर्मः। इसी प्रकार से खाद्य धातु जो है प्रथम पुरुष अखादत, अखादताम, अखादन। मध्यम पुरुष अखाद्य, अखादतम, अखादत। उत्तम पुरुष में अखादम, अखादाओ और अखादाम। तो इस प्रकार से धातुओं के आपने लंग लकार के रूप यहाँ पे देखे तो इनको आप लिख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, उदाहरणानुसारम धातुरूपेषु कत्वा प्रत्ययम योजयित्वा नूतन पदम रचयत। तो उदाहरण के अनुसार जो एक उदाहरण दिया है, जैसे एक उदाहरण दे रखा यथा गम कत्वा गत्वा जाकर के। तो ये कत्वा का प्रयोग इस प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं, नए पद का निर्माण करना है। जैसे पठ कत्वा, पठित्वा जिसका अर्थ होता पढ़ करके, और नी कत्वा, नित्वा ले जा करके, खेल कत्वा, खेलित्वा खेल करके, लिख कत्वा, लिखित्वा लिख करके, हस कत्वा, हसित्वा हंस करके, दृश्य कत्वा, दृष्टवा देख करके, और चल कत्वा, चलित्वा चल करके, और पत कत्वा, पतित्वा गिर करके। तो ये अर्थ हो जाएंगे इनके हिंदी में। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 कहता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को घटना के अनुसार क्रम से लिखना है, कि जो घटना पहले हुई उसको पहले लिखना है, जो बाद में हुई उसको बाद में लिखना है। श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टम आगरा नगरम अगच्छम। श्रीमान जी मैं ताजमहल देखने आगरा नगर गई। उसके बाद अहम अष्टम्याम कक्षायां पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम मम नाम अभिनव, मेरा नाम अभिनव है। स्वयात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्रावया, अपनी यात्रा का वृतांत संक्षेप में सुनाओ। ठीक है। फिर तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणीम इस गंगा स्तुतिम अश्रवणम। वहाँ मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र मतलब स्पीकर के द्वारा, माइक के द्वारा मन को हरने वाली गंगा स्तुति सुनी। द्वितीय च दिने और दूसरे दिन हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम, दूसरे दिन हरिद्वार से
ऋषिकेश आ गए। तो ये तो घटनाएं थी जो पाठ में आई हैं। तो ये किस क्रम में घटी उसी का यहाँ पे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले तो आया है मम नाम अभिनव, अर्थात जो आपका ये ग नंबर पे जो वाक्य है तीसरे नंबर पे, वो पहले नंबर पे आ गया। ठीक है। उसके बाद अहम अष्टम्याम कक्षा में पठामी, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये जो हमारा ख पे था ये यहाँ पे भी ख पे ही आया। उसके बाद श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, जो क पे था वो ग पे आया। श्रीमान जी मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गई। तो उसके बाद स्व यात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्रावया, अपनी यात्रा का वृत्तांत संक्षेप में सुनाओ। तो ये वाला जो घ वाला है देखो घ पे ही आया। उसके बाद हमारा है तत्र अहम, ये तत्र अहम यहाँ पे आ गया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिण गंगा स्तुतिम अश्रवण, वहाँ पर मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र के पर जो है मैंने मन को हरने वाली गंगा स्तुति सुनी। अब उसके बाद द्वितीय चा दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छम, दूसरे दिन हरिद्वार से ऋषिकेश आ गए। तो ये अंतिम जो है वो अपने ही क्रम पे बने हुए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो। जैसे मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ, तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया अहम हरिद्वारतः देहरादूनम गच्छामि, मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ। अब इसका दूसरा जो है मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, तो वही हो गया अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि, मैं गृहात् मतलब पंचम विभक्ति हो गई। गृहात् घर को छोड़ रहा है, घर से विलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उससे अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि, मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। अगला हमारा जो वाक्य है, हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए, वयम नैनीतालतः रुद्रप्रयागम अगच्छाम, हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए। तो अगला हमारा है वह पढ़कर लिखता है, स पठित्वा पढ़ करके, लिखते लिखता है। आगे वाक्य है मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि। अगला हमारा वाक्य है मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया, अहम स्वमातुल, स्वमातुल मैंने अपने मामा के, गृहम होता घर, चमोली जनपदम अगच्छम, चमोली जनपद गया। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्द के आधार पर आपको उसको प्रश्न का निर्माण करना है। रेखांकित शब्द जो है उसको हटाना है और उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण शब्द लिख करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जिस प्रकार उदाहरण भी दे रखा है, यथा त्वम अष्टम्याम कक्षायाम पठसी, तो इस जो ये रेखांकित शब्द क्या हुआ, रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा अंकित है, लाइन लगी है, वो रेखांकित हुआ। तो त्वम अष्टम्याम कक्षायाम पठसी, तो क्या हो जाएगा, त्वम तो त्वम ही है, इस अष्टम्याम इसकी जगह हमें इसको हटाना है, इसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना है जो कि हमारा है कश्याम। तो त्वम कश्याम कक्षायाम पठसी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये प्रश्न बन गया इसका। और प्रश्न बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी यहाँ पे करना है, ना कि पूर्ण विराम का। ठीक है। तो अब हमारा शुरुआत करते हैं। जो हमारा क है वो है ध्वनि विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुतिम शृणोतु। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र से गंगा की स्तुति सुनी। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द दिया नहीं है, लेकिन इसको मान लिया गया ये रेखांकित है, ये रेखांकित है, ये रेखांकित है। और शायद हमारी पुस्तक में, ये पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें रेखांकित शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को।
ध्वनि विस्तारक यंत्र इसको रेखांकित किया गया है, इसको रेखांकित किया गया है, इसको, मतलब इनके स्थान पे आपको दूसरे शब्दों का प्रयोग करके, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हमको रेखांकित शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र की जगह पे हमने क्या लिख दिया, केन, केन का प्रयोग किया, और बाकी गंगा स्तुतिम शृणोति को ही गंगा स्तुति शृणोति ही कर दिया, और इसको हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा प्रश्न निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि, तो हरिद्वारतः के स्थान पर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। प्रश्नवाचक जो शब्द है हमारा वो है कुतः, तो और बाकी ऋषिकेशम गमिष्यामि, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऋषिकेशम गमिष्यसि। तो कहाँ से ऋषिकेश गए, कहाँ से गए, हरिद्वार से गए। अगला हमारा प्रश्न है ताजमहलम दृष्टम आगरा नगरम अगच्छम, तो ताजमहलम की जगह पर के स्थान पर हमने किम का प्रयोग किया, और बाकी पूरा आगे का वही जो ऊपर है उसी को उतार दिया। तो किम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छत, क्या देखने आगरा नगर गए। तो और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने पहले ही बताया, ये लगेगा तभी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य पूर्ण होगा। तो इस प्रकार ये हमारे जो आमोदनी तृतीय भाग 8वीं कक्षा की पुस्तक है उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित, इसके हमने द्वितीय पाठ मम यात्रावृत्तम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को जाना। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।